दुनिया को भारत की रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म करनी होगी। हिंदुत्व जैसे नजरियात ने दुनिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, जनूब एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है, मगर भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से कालादम TTP और दाइश पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। चाहते हैं कि काबुल इन हमलों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है। ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर जहां से रुका है अब वहीं से ही शुरू होगा। चेयरमैन PTI ने कौम को गालम गलोच के अलावा और कुछ नहीं दिया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी गुजरावाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, न ही वो गुजरावाला गए। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। हसन नवाज के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ, आबिद शेर अली और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जो हालात हैं उनमें तमाम सियासतदान इंतखाबात से कबल हिफाजती जमानत करा लें। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी पर PTI के सदर परवेज इलाही का मशवरा। कहा, इंतखाबात न होने से मुल्क का निज़ाम रुका हुआ है। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख बदल रही है। परवेज इलाही बोले, नवाज शरीफ तो खुद भी बदल गए हैं। एक सवाल पर बोले, चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकते। चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा मुलाकात हुई है। इंतखाबात से कबल रिहाई से मुताल्लिक़ कहा कि उनकी रिहाई के मुताल्लिक़ अल्लाह ही बेहतर जानता है। चौधरी शुजात हुसैन का पीपल्स पार्टी और नून लीग से महाज आराई खत्म करने की अपील। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सूरत हाल की वजह से मिलकर चलने की जरूरत है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वो इस हवाले से नवाज शरीफ से भी बात करेंगे। आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी किस्म की महाज आराई नहीं की जा रही। आइन के मुताबिक और जमीनी हकाइक सामने रखकर बात करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं। अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएं। नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। साबिक आर्मी चीफ और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहिए था। इलेक्शन नागुज़ीर है, हर हालत में होना चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुनज़्ज़ा हसन ने 26 साल बाद पार्टी छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का हफ्ता बता दिया। कोशिश है इलेक्शन के इनेकाद में मदद देने के लिए किरदार अदा करें। बहुत से लोगों की रोजी इलेक्शन पर कयास सराइयों से जुड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का सरकारी TV को इंटरव्यू। कहा, आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बगैर मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। एक सवाल पर बोले कि भारत ने बतौर रियासत कनाडा में कनेडियन शहरी को कत्ल किया। हरदीप सिंह के कत्ल से मगरिब भी भारतीय दहशतगर्दी से आश्कार हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका से वतन वापसी पर 2 से 3 दिन लंदन में कयाम करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। नसीम शाह ड्रॉप, एहसानुल्लाह इंजर्ड, मोहम्मद हसनैन जख्मी। पेस बैटरी में हसन अली की वापसी। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने कहा, जो टीम मुंतखब की गई है वो 6 माह से खेल रही है और यही वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजम करेंगे। शादाब खान
नायब होंगे। अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्तामा मीर, सऊद शकील, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले चुके, वापस आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। सरफराज और इमाद वसीम से कोई मसला नहीं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। टीम में शामिल किए गए फखर जमान आजकल फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वो बड़े इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ड्रॉप किए गए शान मसूद की परफॉर्मेंस काउंटी क्रिकेट में है। वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट कमेटी के अरकान मिसबाह और हफीज ने टीम में तब्दीलियों की तजवीज़ दी थी। कप्तान और चीफ सिलेक्टर ने इनकार कर दिया। एशिया कप में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में तब्दीली का जवाब था। शादाब को भी ड्रॉप करने का कहा था। वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान होने के बाद चेयरमैन क्रिकेट कमेटी ज़का अशरफ का बयान। ज़का अशरफ ने कहा कि एशिया कप में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने तब्दीलियों की तजवीज़ दी थी, लेकिन हमने इंतजाम की बात रखी। शादाब को हटाने में बाबर रुकावट बन गए। बाबर ने कहा कि शादाब ने परफॉर्म ना किया तो वर्ल्ड कप के दौरान ही ड्रॉप कर देंगे। वर्ल्ड कप की फातिह टीम को $40 लाख यानी करीबन 1 अरब 18 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर्स अप को टीम को $20 लाख यानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। वर्ल्ड कप की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। सेमीफाइनल में शिकस्त खाने वाली टीम भी $8 मिलियन की हकदार होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लतीफ खोसा की सीईसी की रुकनियत भी मुअत्तल। चेयरमैन पीटीआई की वकालत पर 1 हफ्ता कबल पार्टी ने लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी किया था। लतीफ खोसा ने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया था। तौहीने अदालत केस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई रज़ाक संजरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा सैंडक मेटल्स के एमडी हैं, स्केल 22 के बराबर होता है। 2013 में इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में कैटेगरी I का मकान अलॉट हुआ। 2019 में दरखास्त पर अलॉटमेंट F6 ट्रांसफर कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कंपनी मुलाजिम को बतौर फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हुकूमत की दर्जनों कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी के मुलाजिम को ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो वफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ ऑर्डर पास करें? रज़ाक संजरानी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीर तक की मोहलत मांग ली। मुबैना ऑडियो लीक केस में चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी को एफआईए तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। एफआईए ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज थाना कोहसार तलब कर रखा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन भी सिरे गौर आया। सऊदी अरब के वफ्द ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी सऊदी वफ्द ने मुलाकात की। मिलिट्री ग्रेड के असलहे की बड़ी खेप घोटकी से पकड़ी गई। कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक आर्मी जदीद असलहा फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी के साथ रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन करेंगी। कोर कमांडर कराची की निगरान वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा कि कच्चे के डाकू जहन्नुम रसीद होने चाहिए। कोर कमांडर कराची ने इजलास को बताया कि असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया गया है। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घोटकी कश्मोर पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने के मकामात खुल जाएंगे, फिर उन्हें पकड़ने में आसानी होगी।
का एक्ट के तहत इस्लामाबाद से गिरफ्तार निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी खालिद जमील को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर PFUJ और RIUJ का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि रात के अंधेरे में किस कानून के तहत खालिद जमील को गिरफ्तार किया गया। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी तारिक विर्क, सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा और दीगर सहाफ़ियों की जानिब से खालिद जमील की गिरफ्तारी की मजम्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ कवायद और ज़वाबित की तकमील के बगैर तवातुर से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये गिरफ्तारी भी उसी का तसलसल है। सहाफ़ियों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद की जाएँ। महकमे तालीम सिंध में जाली तरीके से भर्ती होने वालों के खिलाफ और भर्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महकमे तालीम सिंध में जाली भर्ती केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को 10 दिनों में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि इंक्वायरी कमेटी 90 दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल करे। जो मुलाजमीन भर्ती होकर काम कर चुके हैं उनकी तनख्वाहों का फैसला कमेटी करे। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन बच्ची फातिमा के कत्ल का केस। शरीक मुलजिम पीर फैयाज शाह को हिरासत में ले लिया गया। पीर फैयाज शाह मुलजिमा हिना शाह का वालिद और मरकजी मुलजिम असद शाह का ससुर है। फैयाज शाह पर इल्ज़ाम है कि फातिमा के वालिदैन ने बच्ची को उसके घर कामकाज के लिए रखवाया, लेकिन फैयाज शाह ने अपने घर रखने की बजाय अपनी बेटी हिना शाह के हवाले कर दिया। फैयाज शाह पर मुलजिमा हिना शाह को फरार कराने का भी इल्ज़ाम। फैयाज शाह ने 2 रोज़ काबुल सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल की थी। आज गिरफ्तारी से काबुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिम फैयाज शाह ने दावा किया कि फातिमा पर तशद्दुद नहीं किया गया बल्कि उसकी मौत तबई है। असद शाह समेत तमाम घर वाले बेगुनाह हैं। फातिमा के लवाहिकीन सियासी अफराद के कहने पर इल्जामात लगा रहे हैं। कराची में रात चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार ओबाश ने खातून को हिरासा किया और फरार हो गया। वाकये की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के जनरल अस्पताल में खातून ने सर्जिकल इमरजेंसी की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। मरीजा की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कसूर की रिहायशी खातून के यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। तबीयत खराब होने पर जनरल अस्पताल लाया गया था। लाहौर में लड़की ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। कत्ल की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी। पुलिस ने मकतूल की बीवी, बेटे और एक रिश्तेदार को भी हिरासत में ले लिया। एहतसाब अदालतों में 80 रेफरेंसों का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। आज मजीद 18 रेफरेंसों का रिकॉर्ड जमा कराया गया। 80 रेफरेंसों में अब तक 44 का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा कराया जा चुका। इनमें नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस, आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी शामिल। नायब ने क्वेटा के एहतसाब अदालत में भी 70 रेफरेंस वापस भिजवा दिए। एहतसाब अदालत 1 के जज 3 अक्टूबर से रेफरेंसों की समाअत करेंगे। मुलजिमान को हाजिरी के नोटिस भी जारी। 2 दिन में दूसरी बार कनाडा का भारत पर इल्जाम। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर कनेडियन सिख शहरी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। भारतीय हरधर्मी पर दिल्ली सरकार को कानून की हुक्मरानी का सबक भी दे दिया। हरदीप सिंह के कत्ल केस में ताउन के लिए वार्निंग दे दी। अमेरिका भी कनाडा की हिमायत में आ गया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि तहकीकात आगे बढ़ें और कत्ल में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका इन मामलात को इंतहाई संजीदगी से लेता है। कोई भी मुल्क हो, उसे कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता।
भारतीय ऑफिसर के साथ कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी हरदीप सिंह निजात के कत्ल में मुलव्विस हैं। कैनेडियन मीडिया का दावा, कहा खालिस्तान तहरीक रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय शहरियों के मुलव्विस होने के शवाहिद के साथ साथ सिग्नल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। G20 इजलास में अमेरिकी सदर जो बाइडन समेत बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहों ने भी हरदीप सिंह के कत्ल का मामला भारतीय वजीर आजम के सामने बराह रास्त उठाया। पेश किए गए शवाहिद की किसी भारतीय एहलकार ने तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं कि आया हरदीप सिंह कत्ल में भारतीय वजीर आजम बराह रास्त मुलव्विस हैं या नहीं। पेशावर में सिख बिरादरी का कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी हुकूमत ने हरदीप सिंह का कत्ल किया है, भारत अपने मज़मूम मसाइम से बाज आ जाए। सदर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अमजद साकिब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का चेयरपर्सन तैनात करने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद साकिब फलाही तंजीम अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बहैसियत रुकन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सिंडिकेट इजलास में शिरकत। सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूनियन गैर जमाती हो, फिरका वारियत और लिसानी तकसीम से पाक होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पहले कानून में यूनियन मौजूद थी। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के पहले हुक्म में यूनिवर्सिटी यूनियन खत्म की गई। चीफ जस्टिस ने यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया। इससे पहले आखिरी बार चीफ जस्टिस भगवान दास ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा करके इजलास में शिरकत की थी। बिजली चोरी पर दहशतगर्दी का पहला पर्चा कट गया। फेस्को ने थाना कमालिया में शहरी के खिलाफ पर्चा कटवाया। IFIR में सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने, संगीन धमकियां देने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। फेस्को एहलकारों ने बिजली चोरी पकड़कर मीटर उतार लिया था, जिस पर मुल्जिमान ने एक्सीएन के दफ्तर में धावा बोला और असलहे के जोर पर दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने 4 करोड़ 64 लाख रुपए के बिजली के बिल नहीं भरे। पेस्को के मुताबिक मौलवी अमीर शाह मेमोरियल अस्पताल 2 करोड़ 49 लाख रुपए, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के ज़िम्मे 57 लाख और गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निश्तराबाद पर 52 लाख रुपए के वाजिबात हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल को 6,51,000 रुपए का बिजली का बिल अदा करना है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि सूबाई हुकूमत सरकारी महकमों के बिजली के बिल अदा करती है। बरतानवी पुलिस ने 10 साल की बच्ची सारा शरीफ की नई तस्वीर जारी कर दी। शहरियों से मदद की अपील, कहा मामूली मालूमात भी अहम साबित हो सकती हैं। बच्ची सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को सरे में उसके घर से मिली थी। बच्ची के वालिद इरफान, सौतेली माँ बीनेश, चचा फैसल पाकिस्तान फरार हो गए थे, जिसके एक माह बाद दोबारा बरतानिया पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल के इल्जाम में बच्ची के वालिद, सौतेली वालदा और चचा को गुज़िश्ता हफ्ते अदालत में पेश किया गया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 2 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में आज डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने जियो न्यूज की खबर शेयर कर दी। गुज़िश्ता रोज की अपनी बात दोहराते हुए लिखा कि पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम है कि वो अमीरों से ज्यादा टैक्स इकट्ठे करें और पाकिस्तान के गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क के लिए यही चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से नई अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंस की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मईशत, इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आला पंजाब का नई अमरीकी काउंसिल जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती दोनों रियासतों के मफाद में है। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताई तकरीबात में शरीक हों। आइंदा भी ऐसे पार्क का इब्तिदा करूंगा, न मैं किसी के नारों से रुकूंगा और न किसी की तनकीद।
गवर्नर सिंध और हाफिज नईम रहमान के दरमियान पार्क के इफ्तिताह के इस्तेमाल पर तुंदो तेज बयानात के बाद सीज फायर। हाफिज नईम रहमान की दावत पर कामरान तिसोरी इदारा नूर हक पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि नीयत गवर्नर सिंध की भी ठीक थी, इफ्तिताह के मौके पर जो नारे लगे वो नहीं लगने चाहिए थे, उस पर अफसोस है। कामरान तिसोरी ने कहा कि उन्हें यकीन था कि ये इंतहाई मामूली नौयत का मामला है जो हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से सहाफ़ती और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं करामत अली, नासिर मंसूर, हबीबुद्दीन जुनैदी, ज़हरा खान, लियाकत साहिब, फ़हीम सिद्दीकी, हुस्ना खातून और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में कम अज़ कम उजरत के नोटिफिकेशन के इजरा, ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे और मजदूर दुश्मन तर्ज अमल के खात्मे का मुतालबा किया गया। काम करने के मुकामात पर ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग मुहतसिब है। हुकूमत मजदूरों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। पंजाब हुकूमत और चीन के सूबे निंशिया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग से मुताल्लिक 2 मुआहदे हो गए। इस सिलसिले में साहिवाल और चीन के शहर वुजोंग और बहावलपुर और जोंगवई को सिस्टर सिटीज करार देने के मुआहदे के दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबाई वज़ीर सनअत और ज़राअत एस एम तनवीर ने सिस्टर सिटीज़ के मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों के तहत सिस्टर सिटीज़ मईशत और तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में बाहमी मुआवनत करेंगे। सिस्टर सिटीज़ तालीम, ज़राअत, हेल्थ, सकाफत, सियाहत के फ़रोग के लिए ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुआहदे को पाक चीन ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की ज़ेर सदारत उलमाए कराम और इंतजामिया का इजलास। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के हवाले से इंतजामात पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को गवर्नर हाउस में अज़ीमुशान महफिल मुनक़िद होगी, चरागा किया जाएगा। वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा, होटल के किरायों फ़ज़ाई टिकट्स की कीमत में कई गुना इजाफा। होटल के एक कमरे का किराया 80,000 रुपए तक जा पहुंचा। भारत के मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद के लिए 5 से 12,000 रुपए में मिलने वाला फ़ज़ाई टिकट भी 400% तक महंगा हो गया। पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। एशिया कप में इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह को डॉक्टर्स ने सर्जरी तजवीज़ कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में नसीम शाह ने कहा कि ज़बरदस्त टीम के साथ वर्ल्ड कप में ना होने पर मायूस हैं, जल्द दोबारा मैदान में होंगे। नसीम शाह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। उन्हें 4 से 5 माह फिटनेस के लिए दरकार होंगे। ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया वेटरन्स को 7 विकेटों से हराकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान वेटरन्स ने 200 रन का हदफ 3 विकेट पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान के हसन रजा, तारिक हारून और मोहम्मद इलियास ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 15वें रोज ट्रेजेडी थिएटर प्ले बरसात सिंधी जुबान में पेश किया जा रहा है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी होती है, सीधी बात है। मैं कभी कभी लड़की की भी होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। नहीं, लड़की और लड़के दोनों की होती है। मैं आई गेस बात भी आ गई कि जब कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे मुझे लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी जिसके साथ गुजार सकता हूँ, क्योंकि मैं शादी को बड़ा सीरियस लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर हमने भी बहुत नहीं करते आप। हाँ सीरियस लेते इसलिए नहीं करता। हाँ इंशाल्लाह जब होगी पक्की हो तो पक्की होगी इंशाल्लाह। और अदाकार टीनो बने जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के सवालों के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर।